गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान और विज्ञान पे आपका सबका स्वागत है। टुडेस टॉपिक इज़ अबाउट 44th अमेंडमेंट, जो कि भारत के संविधान का 44वां संशोधन है। उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। ये पूरा वीडियो उसी के ऊपर आधारित है, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। 44th Amendment Act 1978 made the President to declare national emergency only on the written recommendation of the Cabinet. प्रेसिडेंट चाहे तो अपने मर्जी से देश में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। उसके लिए एक रिटन रिकमेंडेशन चाहिए जो कि कैबिनेट से पास हो के आएगा। उसी के बेसिस पे प्रेसिडेंट चाहे तो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, जो कि 44वां संशोधन पे ये ऐड किया हुआ है। पहला ऐसा नहीं था। अगर प्रेसिडेंट को लगता है किसी भी काल पे तो वो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। Deleted the right to property act from the list of fundamental rights and made it only a legal right, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट पे राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आर्टिकल नंबर 31 पे है, उसको वहाँ से निकाल के एक लीगल राइट बना दिया गया इस संशोधन के तहत। Provided that the fundamental rights guaranteed by Article 20 and 21 cannot be suspended during national emergency, जो कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 है। उसके तहत जब देश में आपातकालीन लागू होता है तब वो फंडामेंटल सस्पेंडेड नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जिस डेट पे नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है उसी डेट पे आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 44वां संशोधन के बाद ये सस्पेंडेड नहीं होगा। रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रिबेलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ये जो टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये पहले था, जो कि 44वें संशोधन में इसको रिमूव करके आर्म्ड रिबेलियन डाल दिया गया, ताकि कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस दिखा के देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता है। जो कि हम लोगों का थर्ड नेशनल इमरजेंसी जो लगा हुआ था 1975 में, उसे फिर से दोबारा नहीं लागू किया जा सकता। Omitted the provisions which took away the power of the court to decide the election dispute of the president, the vice president, the prime minister and the speaker of Lok Sabha. इन चारों का अगर इलेक्शन के दौरान कुछ डिस्प्यूट होता है, ये कोर्ट को पावर दिया गया है कि आप डिसाइड कर सकते हैं। पहले ये पावर कोर्ट से रिमूव कर दिया था, लेकिन 44वां संशोधन के अंदर ये सारे फिर से लागू कर दिया गया है। Approval of national emergency by both the houses of parliament. The emergency continues for 6 months and it can be extended up to indefinite period for an approval of parliament for every 6 months. जैसे कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर का जो अप्रूवल है वो पार्लियामेंट पास करता है, बोथ राज्यसभा और लोकसभा के, बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो ये जो प्रोसीड्योर है ये हर एक 6 महीने में पार्लियामेंट अप्रूवल का लेना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था। एक बार अगर पार्लियामेंट अप्रूवल कर दिया है तो मतलब वो चलता रहता है, लेकिन ये संशोधन इस में किया गया है। द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर देश में आपातकालीन लगाया जाता है, लेकिन 6 के 6 जो फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19 वो सस्पेंडेड होता है कब, जो कि ग्राउंड है वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रीगेशन के बेसिस पे अगर आपातकालीन लगाया जाता है। तो अगर आर्म्ड रिबेलियन पे अगर आपातकालीन लगाया जाता है तो ये फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड नहीं होंगे। ये 44वां संशोधन पे ऐड किया हुआ है। The proclamation of national emergency must be approved both the houses of parliament within 1 month from the date of issue. पहले क्या था, ये पार्लियामेंट अप्रूव करेगा विदिन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, लेकिन
इस संशोधन में इसको रिड्यूस करके 1 महीने कर दिया गया है. It also provide that the 1/10 of the total number of member of Lok Sabha given a written notice to Speaker of Lok Sabha for disapproving the continuation of national emergency proclamation when the House is not in session. अगर लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा है और लग रहा है कि अभी देश में आपातकालीन हटा देना चाहिए, तो जितने भी लोकसभा के मेंबर्स है उनका 1/10 अगर ये रिटन रिकमेंडेशन देते हैं लोकसभा के स्पीकर को, तो स्पीकर 14 दिन के अंदर अंदर एक आपातकालीन बैठक बिठा के उसको रिवोक करते हैं. Every session approving the proclamation of emergency or its continuance must be passed by either House of Parliament by special majority. ये स्पेशल मेजोरिटी है, ये 44वां संशोधन पे ऐड किया हुआ है. पहले ऐसा नहीं था, पहले जो था ये सिंपल मेजोरिटी था. ये 44th अमेंडमेंट पे लाया गया है. तो ये सारे संशोधन जो है ये हमारे भारत के संविधान पे लागू किया गया है 44वां संशोधन के अंदर. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए. Stay tuned with us. In the next video we will discuss about फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अनुच्छेद 360 के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है. सो बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू.